वेलकम टू के वीडियोज। आज हमारा टॉपिक है मुहावरे। तो देखते हैं सबसे पहले मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है वह वाक्य या वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ हो जाता है। मुहावरे में शब्द समूह का साधारण अर्थ न लेकर सांकेतिक अर्थ लिया जाता है। जैसे जब मैं नीलिमा से सहायता मांगने गई तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा दिखाना एक साधारण वाक्य है। इसका साधारण अर्थ है अंगूठे को दिखाना, किंतु मुहावरे के रूप में वह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विलक्षण अर्थ इनकार करना अथवा देने से साफ मुखर जाना प्रकट करता है। तो इस तरह से मुहावरों का प्रयोग भाषा में माधुर्य, चमत्कार, प्रभाव लाने के लिए किया जाता है। अब देखिए मुहावरे की विशेषता क्या होती है। तो मुहावरा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। यानी कि पहली बात तो क्या होती है कि मुहावरा जो होता है वो एक वाक्य का अंग ही होता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपन इसका प्रयोग नहीं करते हैं, और करेंगे तो वो एक तरह से वाक्य नहीं कहलाएगा पूरा। मुहावरे के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि मुहावरा जो होता है उसमें अपन परिवर्तन नहीं करते हैं। मुहावरे का वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तब उसकी क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। यानी कि जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका लिंग, वचन, कारक के अनुसार इसकी क्रिया अपन बदल सकते हैं। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं, यानी कि केवल वो ही बदल सकते हैं, यानी कि इसका अर्थ नहीं बदल सकते हैं, वरन संकेतार्थ ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह ये इसकी विशेषता होती है। चलिए अब अपन आपकी 10th क्लास की बुक में जो दिए हुए है, यानी कि इस वर्ष में संचयन में जो चैप्टर उनमें जो मुहावरे आ रखे हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में लगभग उन्हीं में से ही आता है। तो देखिए सबसे पहले छोटा मुंह बड़ी बात कहना। तो इसका मतलब होता है अपनी हैसियत से ज्यादा बोलना। तो सेठ मंगन राम जब लाला हरकिशन जी से सांझे में या नया कारोबार शुरू करने जा रहे थे तब उनके पुराने विश्वसनीय मुनीम ने छोटा मुंह बड़ी बात कह दी, और इस सांझे से नाफा की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। प्राण सूख जाना, इसका मतलब होता है बहुत अधिक डर जाना। बगीचे में घूमते समय अचानक नाग नागिन के जोड़े को सामने देखकर मेरे प्राण ही सूख गए। गाढ़ी कमाई, इसका मतलब होता है परिश्रम से की गई कमाई। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, यानी बहुत दुखी होना। सुक्ति बाण लगाना, यानी कि व्यंग्य भरी बातें करना। साहे से भागना, बहुत अधिक डरना। जैसे ब्रह्मदत्त ने बताया कि वह अपने दादाजी से इतना डरता है कि उनके साहे से भी दूर भागता है। सिर पर नगी तलवार लटकना, यानी कि हमेशा खतरा बना रहना। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। जैसे हमेशा दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाले मोहनीश बरुआ को एक दिन प्रधानाचार्य जी ने आड़े हाथों लिया। घाव पर नमक छिड़कना, यानी कि और अधिक परेशान करना, जो पहले से परेशान हो। जैसे विधवा रागिनी की बाबिया उससे खरी खोटी बातें करके सदा उनके घावों पर नमक छिड़कती रहती है। नाम निशान मिटाना, यानी कि बिल्कुल नष्ट कर देना। अंग्रेजों ने नाना साहब के किले का नाम निशान मिटा दिया। तो इस तरह से अपन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं वो है। अब सिर फिरना, दिमाग परेशान होना। आजकल व्यापार में भारी उतार चढ़ाव की वजह से मोहनलाल का सिर फिर गया है। लोहे के चने चबाना, यानी कि मुश्किल काम होना। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं कक्षा में 90% अंक प्राप्त करना लोहे के चने चबाना है। दांतों पसीना आना, इसका मतलब असंभव कार्य। कपिल देव की गेंद पर बल्ला मारने में खिलाड़ियों को दांतों पसीना आ जाता था। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब अचानक लाभ होना। इस बार कविता कक्षा में प्रथम आई तो सबने यही कहा कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। बे सिर पैर की बातें करना, यानी कि फिजूल की बातें करना। मिहिर को जब देखो तब बे सिर पैर की बातें करता रहता है। पापड़ बेलना,
यानी कि बहुत परिश्रम करना, बहुत कष्ट झेलना। सुदर्शन ने उच्च शिक्षा पाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कि असलियत पता चलना। जब तक मनुष्य पर जिम्मेदारी नहीं आती तब तक उसे आटे दाल का भाव पता नहीं चलता। जमीन पर पांव न रखना, यानी कि बहुत घमंड करना। तो इसका अपन बनाएंगे, जब से राखी को धनी घर में विवाह हुआ तब से वह जमीन पर पांव नहीं रखती। गिरे बांधना, यानी कि अच्छी तरह से समझना। मेरी बात गिरे बांध लो कि शाम को 6 बजे तक घर आकर पढ़ाई करनी है। हाथ पांव फूल जाना, यानी कि घबरा जाना। अचानक शांत को सामने खड़ा देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मुंह छिपाना, इसका मतलब शर्मिंदा होना। पैसे के लिए मोहताज होना, यानी कि बहुत निर्धन होना। अलग जगाना, यानी कि परमात्मा को याद करना तथा दूसरों को प्रेरित करना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति की अलग जगाई। ठंडा पड़ना, यानी कि क्रोध शांत होना। पूरनचंद ने जो ही अपने बुरे व्यवहार के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगी त्यों ही वे ठंडे पड़ गए। एक ही राग अलापना, यानी कि एक ही बात को बार बार कहना। महिमा आज सुबह से एक ही राग अलाप रही है कि मुझे विद्यालय की तरफ से भ्रमण के लिए शिमला जाना है। होश आना, समझ में आना। पुलिस की एक बार की पिटाई से ही परसों चोर को होश आ गया। बाट जो है ना, इंतजार करना। राजा कई दिनों तक राजकुमारी के पत्र की बाट जोते रहे, किंतु महीनों बीत जाने पर भी उसका कोई पत्र नहीं आया। आग बबूला होना, यानी बहुत गुस्सा होना। मील का पत्थर होना, यानी कि महत्वपूर्ण कार्य। श्री सुमेर सिंह के लिए दून स्कूल में पढ़ाना मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद वे कई विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर रहे। आगाह करना, यानी कि किसी को सावधान करना। मौसम विभाग ने पहले ही आगाह किया था कि चक्रवात आने वाला है, सब लोग तट से दूर चले जाएं। आगे आना, यानी कि सामने आना। पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो डाकू मंगल सिंह का विरोध करने आगे आता। तो इस तरह अपन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। माँ ने अपने आलसी बेटे से कहा कि बेटा इस बात को गांठ बांध लो, परिश्रम से ही सफलता मिलती है और परिश्रमी व्यक्ति ही सुख भोगता है। मजा चकाना, यानी कि किसी को सजा देना या किए का फल चकाना। आगे आना, सामने आना या सामना करना, जैसा अभी पहले भी आया था ये, तो उसी तरह से। कदम उठाना, आगे बढ़ना। अंकित घर पर पढ़ाई कम और शैतानी अधिक करता है, अतः उसके पापा ने उसे मिलिट्री स्कूल छात्रावास में भेजने के लिए कदम उठाया। हाथ से खोना, मिली हुई वस्तु हाथ से निकल जाना। चंदन के मौसा मौसी ने उसे अपनी सारी संपत्ति देने के लिए अपने पास रखा था, किंतु उसने अपने बुरे व्यवहार से उन्हें नाराज कर दिया और सारी संपत्ति हाथ से खो दी। आंखों में धूल झोंकना, यानी कि आंखों के सामने से चीज चुरा लेना। भीड़ भरे बाजार में दो जवान लड़कों ने सोमदत्त की आंखों में धूल झोंककर उसकी मोटरसाइकिल उठा ली। हाथ न आना, यानी पकड़ में न आना। पुलिस के लाख कोशिश करने पर भी डाकू नटवर सिंह उनके हाथ न आया। पीछा करना, किसी को मारने, भगाने या पकड़ने के लिए किसी के पीछे भागना। गांव वालों ने शांत को भगाने के लिए बहुत दूर तक उसका पीछा किया। काम तमाम करना, यानी जान से मार देना। गांव वालों ने उस भेड़िए का काम तमाम कर दिया जो आए दिन गांव में घुसकर बच्चों को मार डालता था। सन्नाटे में होना, स्तंभित होना। थोड़ी सी संपत्ति को लेकर दोनों भाइयों के बीच में होने वाले झगड़े की बात सुनकर पड़ोसी सन्नाटे में आ गए। खुलकर बातें करना, यानी कि बिना संकोच के बातें करना। हरिहर काका मुझसे हमेशा खुलकर बातें करते थे। मजेदार में फंसना, मुसीबत में फंसना। इसका मतलब घर में चोरी हो जाने तथा भाइयों के द्वारा सहायता न करने के कारण हरिदत्त शास्त्री मजेदार में फंस गए। फूटी आंखों न सुहाना, यानी कि बिल्कुल हाथ अच्छा न लगना। सीता को अपना सौतेला बेटा फूटी हाथ
आंख नहीं सुहाता। बातें बनाना यानी कि बहाने बनाना। मैं जब विनोद से अपने उधार दिए पैसे वापस लौटाने को कहता हूं तो वह बातें बनाने लगता है। मोह भंग होना यानी हकीकत का पता चलना। भाइयों के बुरे व्यवहार से शिवदत्त का मोह भंग हो गया। आंखें भर आना इसका मतलब दुखी होना। चंपा की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई। सहन शक्ति जवाब देना इसका मतलब हिम्मत हार जाना। दो दो बेटों के असमय मर जाने पर बूढ़े माता पिता की सहन शक्ति जवाब दे गई। बदन में आग लगना इसका मतलब बहुत क्रोध आना। चुगलखोर राम सेवक को देखते ही उसके मित्रों के बदन में आग लग गई। कान खड़े होना यानी कि सावधान होना। सिर आंखों पर रखना यानी कि किसी को बहुत सम्मान करना। मुंह न खुलना कुछ न कह पाना। जिसे पकड़े गए आतंकी ने 1000 बार पूछने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोला। दिल पसीजना इसका मतलब दया आना। बूढ़े भिखारी को सड़क पर पड़े देखकर लोगों का दिल पसीज गया। तू तू में होना यानी कि झगड़ा होना। आजकल हर सास बहू में तू तू में होती रहती है। टोहे में रहना यानी कि जानकारी लेने की कोशिश करना। अब तो पुलिस वाले यहाँ वहाँ आतंकवादियों की टोह में फिरते रहते हैं। जी जान से जुड़ जाना यानी कि भरपूर प्रयत्न करना, बहुत कोशिश करना। परीक्षा में फर्स्ट आने के लिए, प्रथम आने के लिए मिहिर जी जान से जुड़ गया है। चपंत हो जाना यानी कि भाग जाना। तीतर बीतर होना यानी कि भीड़ का इधर उधर भागना या बिखर जाना। खून खोलना यानी कि बहुत क्रोध आना। पीठ पीछे बुराई करने वाले कुणाल को देखकर ही रमन का खून खोल गया। आसमान से जमीन पर आना यानी कि वास्तविकता का एहसास होना। चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी पार्टी आसमान से जमीन पर आ गई। खुलकर बातें करना यानी कि बिना संकोच के बातें करना। मेरे पिताजी मुझसे हमेशा खुलकर बातें करते हैं। पांव पकड़ना इसका मतलब सम्मान करना। जगमोहन सिंह पुलिस कमिश्नर है इसलिए लोग उनके पांव पकड़ते हैं। मौज उड़ाना यानी खाना पीना मस्ती करना। सीजर की मृत्यु के बाद उसके 4 साले उसकी संपत्ति को देखभाल करने के बहाने मौज उड़ा रहे हैं। रंग चढ़ना यानी कि असर होना। इस बार भारतीय महिलाओं पर विदेशी रहन सहन का रंग तेजी से चढ़ रहा है। नमक मिर्च मिलाना इसका मतलब बड़ा चढ़ाकर कहना। तुत्ती बोलना इसका मतलब प्रभाव होना। तरस खाना यानी कि किसी पर दया करना। गांव वालों ने अनाथ बच्चे पर तरस खाकर चंदा इकट्ठा करके उसका नाम स्कूल में लिखा दिया। दिन गिनना इसका मतलब समय काटना। इकलौते बेटे ने मोहन की मृत्यु के बाद उसके बूढ़े माता पिता अब गिन रहे हैं। खाल खींचने का मतलब बहुत पिटाई करना। चमड़ी उधेड़ने का मतलब खाल खींचना, बहुत अधिक पिटाई करना। छाती धक धक करना इसका मतलब क्या होता है? डर के मारे घबराहट होना। जैसे आज सवेरे सीमा पर हुई जवानों की मौत की बात सुनकर निर्मला की छाती धक धक करने लगी। चेहरा मुड़ जाना इसका मतलब होता है उदास होना। रक्षाबंधन पर भाई के न आने से बहन का चेहरा मुरझा गया। चक्कर आना, चक्कर पड़ना इसका मतलब झमेले में फंसना। तो रोहन अपने पड़ोसियों से झगड़ा करके चक्कर में पड़ गया यानी कि एक तरह से झमेले में पड़ गया। एक टांग पर खड़े होना, भक्ति दिखाने का प्रयास करना। नेताओं से काम निकलवाने के लिए कुछ लोग उनके आसपास एक टांग पर अड़े रहते हैं यानी कि वो झूठ मूठ की उनके सामने भक्ति दिखाते हैं। चकरा जाना यानी कि कुछ समझ न पाना। तो आगे पुलिस तथा पीछे गांव वालों को देखकर बदमाश चकरा गए। प्यास बुझाना, किसी इच्छा की पूर्ति करना। बहुत दिनों से पहाड़ों पर जाने की इच्छा थी पर किसी न किसी कारण जाना नहीं हुआ। इस बार जब भाई मुझे नैनीताल घुमाने ले गया तो वहां का सौंदर्य देखकर मेरी प्यास बुझी। होश ठिकाने आने का मतलब वास्तविकता का पता चलना। आसमान सिर पर उठाना इसका मतलब बहुत शोर करना। जैसे आज विज्ञान के अध्यापक के न आने के कारण छात्रों ने कक्षा में आसमान सिर पर
उठा लिया। जबान की नोक पर उठाना यानी कि नुक्ताचीनी करना। श्रीमती शिवानी शर्मा हर किसी के काम को अपनी जबान पर उठा लेती है। गिल्ली मिट्टी का लौंदा होना, इसका मतलब बहुत अधिक सीधा होना। राम दुलारे तो गीली मिट्टी का लौंदा है, अतः वह किसी की बात का बुरा नहीं मानता। सिर पर खड़े होना, सामने रहना। आजकल के नौकरों के सिर पर खड़े रहो तो कोई काम ठीक से नहीं होता, यानी कि सामने रहना। तो इस तरह से एग्जाम में अपन को मुहावरे और उनका अर्थ और उनके वाक्य में भेद करने होते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया और इस साल के लिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वाक्य में प्रयोग करने का नहीं आएगा, लेकिन आपको अर्थ समझ में आना चाहिए।